हेलो एवरीवन, आज हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एसिड क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एसिड सारिन टेस्ट होते हैं, यानी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये टर्न कर देते हैं, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है एसिड के बारे में कि एसिड गिव H+ आयन यानी H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूँ कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। एसिड्स हमारे सार होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है। हमारे एसिड क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर उन्हें टेस्ट करके देखा जाए तो वे खट्टे महसूस होंगे। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये हमारा खट्टा होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं, इनके अंदर एसिड होता है सिट्रिक एसिड, इसी वजह से हमें खट्टे महसूस होते हैं लेमन और ऑरेंज। ठीक है। इमली होती है, उसके अंदर जिसे हम टैमेरिंड कहते हैं, उसके अंदर टार्टारिक एसिड होता है, इसलिए वो खट्टी महसूस होती है। ठीक है ना। तो इसलिए एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, यानी अगर एसिड के सॉल्यूशन में मान लीजिए मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है, या डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है, या डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन है, या डाइल्यूट HNO3 का सॉल्यूशन है, अगर मैं उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालूंगा तो वो रेड हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एसिड को पानी में डाला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो H+ आयन फर्निश करते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा, समटाइम्स H पॉजिटिव आयन की जगह क्या लिखा हुआ होता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो एसिड वही होते हैं जो गिव H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन और H3 पॉजिटिव आयन से भी हमें एसिडिक नेचर का पता चलता है। देखिए, H पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट। अब ये बनता कैसे है, जब हमारा एसिड को हमने पानी में घोला, उसने H पॉजिटिव आयन दिया, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के पास होते हैं, वाटर के ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पर अटैक करके प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ रफली। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा एक और हाइड्रोजन आ गया। 2 लोन पेयर थे, एक ने बॉन्ड बना लिया, तो अभी एक लोन पेयर बचा रहेगा इसके पास, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया। ठीक है दोस्तों। तो एसिड क्या होते हैं, जो सारिन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में घोलने पर देते हैं। तो मैं आपको कुछ मिसाल बता देता हूँ एसिड्स की। जैसे HCl हमारा एसिड है, H2SO4 हमारा एसिड है, ठीक है, HNO3 हमारा एसिड है, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। और अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ मिल जाए CH3COH, ये हमारा एसिटिक एसिड है जो विनेगर के अंदर होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए HCOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है जो एंट स्टिंग में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिका बोलते हैं ना चींटी को। ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।